षड्यंत्र कर दिया तुम्हारे साथ? तो हट गए क्या? तुम्हारी तो नौकरी भी छूट गई ना। काय में थे? प्राइवेट है ना। एक प्रश्न और लिखा, कोई कागजी फंसा है? ओके, हमने 3 विषय आपके निकाले, गलत सही जो भी हो ये जाने। कृपा एक तो बनी रहे, वर्तमान में स्ट्रेस व डिप्रेशन में है, कारण लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया, साथ में काम करने वालों ने षड्यंत्र किया, उन्होंने आपको फंसा दिया, जॉब आपकी मैनेजमेंट से छूट चुकी है जिस कारण से चिंतित हैं। दूसरी चिंता आरोप लगी हुई है, आरोप लगने के कारण छवि खराब हुई है, पत्नी की भी आप अर्जी लेकर के आए हो, उसको भी सफलता नहीं मिल पा रही है, वो भी जॉब की तैयारी कर रही हैं, उनकी भी अर्जी स्वीकार है। तीसरी अर्जी, मानसिक तनाव दूर होगा, पुनः नौकरी मिलेगी, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद है। यही है बराबर? वाह, रो ना, आज से मुस्कुराओ, इनको सुनाओ। शरीर में भी बहुत दिक्कत हो गई है आपको, पूरे शरीर में शून्यपन, आत्मविश्वास डगमगा गया बहुत ज्यादा। स्थान बदला क्या आपने? अभी तो नहीं बदला है। कब बदला था ये? 2014 में बदला था। अच्छा, पूर्व के स्थान की हमें मिट्टी चाहिए, अगर आप ला सको हमारे लिए फायदेमंद। उनको प्रणाम करवा दो, वहीं से हम आगे के दरबार के क्रम को चालू रखेंगे। आज से रोना नहीं है, हम इसके लिए उपाय करते हैं। आपको 2 बातें करनी चाहिए, एक तो बगलामुखी माता के यहाँ पर कलश रखवाना चाहिए आपको, तो दतिया चले जाओ या नलखेड़ा चले जाओ, 2 जगह बगलामुखी माता के स्थान है, तो वहाँ पर कलश रखवाना है दुश्मनों के लिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें जो हुई है वो तुम्हारी पूरी जो आसपास की टीम है उसमें पूरे लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग सम्मिलित हैं, 1-2 भर पक्ष कर रहे हैं लेकिन वो चुप हैं। अब उनकी उतनी चलती नहीं है, वो साधारण कर्मचारी हैं, उनकी चलती नहीं है, वो साधारण कर्मचारी हैं। तो आपके पीछे जो हुआ है वो ऊपर से ही हुआ, मालिक से ही हुआ है, लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं, बालाजी दया करेंगे, सत्य की जीत होगी, आशीर्वाद। हाँ, तुम्हें क्या लगता था हम भूल जाएंगे क्या? नक्कटा, तुम्हें क्या लगता था कि हमने टाल दिया है? ठटरी के बरे, हम भूलते भी नहीं हैं, टालते भी नहीं हैं, छीलते हैं। खैर, मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानना। आप अपना पर्चा बनवाएंगे या आपने चूंकि कहा था आप चाहें तो आप अपना पर्चा बनवाएंगे, वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तुम्हारे पर्चे के बारे में हो सकता हो हमने पता कर लिया हो, तुम्हारे बारे में पता कर लिया हो सकता है हम 2 पर्चा लिख कर रख रहे। पूरी भीड़ में लगभग 1 लाख लोग होंगे और आप एक विशिष्ट प्रतिष्ठित पत्रकारिता जगत से आते हैं, जो वर्तमान में पूरे देश में एक प्रतिष्ठित पैनल है और एक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर स्थापित है। पूरे 1 लाख लोगों में हम 2 पर्चे बनाकर रखेंगे, उसको बंद कर देंगे और तुम्हारी ही को जेब में डाल देंगे या यहां रख देंगे। तुम जिन 2 लोगों को लेकर के आओगे वो पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। और तुम अपने बेटा को यहां छोड़ के जाओ, गिरवी रख के जाओ, रुको अभी हमें पर्चा बना लेने दो, रुको, क्योंकि तुमने उस दिन कहा था कि कोई पत्रकार का पर्चा, फिर एक कोई भी पत्रकार 2 पर्चा के बाद कोई भी पत्रकार को तुम उठा के ले आना, उसका भी पर्चा बनाएंगे। पहले हम 2 पर्चे बनाए, आप जब हम बन जाएं तब आप जाना, पीछे जाना, मैदान में बहुत भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, उस तरफ भी भीड़ है, मैदान में जहां तुमको लगे कि इसको ले जाना चाहिए, जहां तुम्हारी मर्जी करे, पढ़े लिखे तो हो, ले जाना, लेकिन ये तुम्हारी क्षमता नहीं है
कि तुम किसी और को ले आओ, हमने जिसका पर्चा लिखा होगा तुम उसी को लेकर के आओगे। ये कह के बोल रहे हैं हम, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी और को ले आओ, तुम उसी को ला पाओगे जिसका पर्चा हमारे गुरुजी ने यहां लिखवा करके रखा होगा। तुम लगा लेना अपनी बुद्धि, अपना तर्क, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी शोध, जो तुम्हें लगे लगा लेना। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम किसी तीसरे को उठा लाओ, और हमें यह पता है कि तुम किसको उठाओगे, और तुम्हें पता नहीं है कि हम किसका पर्चा बनाएंगे। बताओ कितनी गड़बड़ बात। हमें पता है कि तुम किसको उठाओगे, हां वो तुम्हारे परिचय का नहीं होना चाहिए। एनी हाउ कोई भी हो, 1 लाख लोगों में हमें भी पता नहीं कि कौन है, लेकिन हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है। अपने गुरुजी पे हमें भरोसा है, चूंकि तुमने उस दिन हमें छेड़ा था, और हमारी आदत है कि कोई छेड़े तो हम छोड़ते नहीं हैं भैया। अपन तो पुराने खानदानी हैं, तो जो कोई भी छेड़े हमारी आदत है। बजरंग बली जैसी, उनने पूंछ में आग लगाई थी, उनने घर बाहर दाओ तो अपनों तो सिद्धांत बिल्कुल पुराना है भैया। तो तुमने उस दिन छेड़ा था, तब हमने कह दिया था कि बिल्कुल बनाएंगे। हमको तो चैलेंज स्वीकार ही रहता है, हमने कौन सा जो है जन्म घुट्टी भरा पी। राम साधु जी, राम राम एक पर्चा तैयार हो गया। ये हमने इसमें कोड वर्ड भी डाल दिया है। कितना लिखा है, कोने पे कितना लिखा है? राम सन्यासी बाबा। हमारे गुरुजी की प्रेरणा से दोनों पर्चे हमारे तैयार हैं। हमें भी पता नहीं ये किन के पर्चे हैं, गुरुजी जाने। गुरुजी ने लिखवाए हैं। ये दूसरा पर्चा है, 2 नंबर डला हुआ है। ये दोनों पर्चे यहाँ रखे हुए हैं। आप अपने किसी मीडिया एक जगत के आदमी को यहीं रखे रहना, ताकि पर्चा ना बदल जाए, वो देखता रहे, ताकि पर्चा ना बदल जाए। आप बहुत विनम्रतापूर्वक पीछे की तरफ जाएं, 2 आदमी लेकर आएं। आप उन्हीं को ला पाएंगे जिनके ये पर्चे लिखे रखे हैं। जिनके लिखे रखे हैं आप उनको ही लाएंगे। अब आप अपनी तर्क बुद्धि लगाओ। आप भी चले जाओ साथ। हाँ, तुम यहाँ के भीष्म पितामह बने घूमते हो। हाँ, आप लोग बैठ जाएं। हम तब तक दरबार अपना क्रम चलाएंगे।
अंगलियर जी राम बोलो, सीताराम। गुरुजी सीताराम, साधु जी सीताराम। और हम यही कहेंगे कि सबसे लास्ट में जाना और बिल्कुल भीड़ में जाना चाहिए तुम्हें। हो सके तुम पंडाल से भी ला सकते हो। भयंकर भीड़ बाहर मची, 1-1.5 लाख लोग हैं, वहां जाओ भीड़ में लेके आओ। जय श्री राम। दूसरी वाली डी में जो बहन जी चश्मा लगाए हुए रेलिंग के पास में बैठी हुई हैं, चश्मा लगाए हुए, काला शॉल स्टॉल डाले हुए, कहाँ जाने भूत भैया, बैठ जाना कटा ठठरी के बारे। इसके बाद अगली अर्जी दरबार के क्रम में। हाँ हाँ आप ही आ जाओ। हाँ आप ही आओ। इसके बाद में दरबार के क्रम में आप बैठ जाओ। बताइए आगे के लगे कहाँ जाएगा? पाकिस्तान जाएगा क्या? जितने भारत में भूत हैं उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या ना हुई है। और कभी कभी हमें लगने लगता है जितने भूत हैं इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। इन्हीं माता जी को भेजो। आओ माँ। ये जो काला स्टॉल डाले माता जी, आने देने। आओ माँ, जल्दी आ जाओ थोड़ा। तुम्हारे महादेव ने ही अर्जी सुनी है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बालाजी, तो तुम शंकर जी से क्या क्या बोलती नहीं? मेरे मुंह में जो आया मैंने उनसे कहा बाबा मेरी पूजा स्वीकार जब होगी जब मुझे महाराज बुला लेंगे। मेरा कोई पत्र नहीं, कोई लिखा नहीं, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप चलोगे मेरे साथ में उन्हें। वाह, कहाँ की हो? शिवपुरी के। करेरा शिवपुरी? शिवपुरी की या करेरा? शिवपुरी के। यहाँ रहती हो क्या? मायका है हमारा। मायका है करेरा में? कहाँ? काली मंदिर के पास। काली मंदिर के पास में तुम्हारो मायका है। वाह, आज ऐसा लग रहा है बगिया वाली माई में महाकुंभ लगा हुआ हो करेरा में। जहां देखो वहां तुम्हें एकदम भक्तों का समुदाय दिखाई पड़ रहा है। हर जगह महाकुंभ सा नजारा है। आओ माता नजदीक। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भोले बाबा तुमने मुझे दर्शन दे दिए। बस नजदीक आओ। बाबा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरे भोले बाबा तुम तो शनि में ही चले आए। बोलो क्या बात है माँ? बाबा 15 से 16 साल हो गए। मेरा लड़का है, एक लड़का तो खत्म हो गया है, उसने सुसाइड कर ली। क्या कहा, बीमार था, वो खत्म हो गया। तो एक बहू है लड़का मेरे पास में। एक लड़का दूसरा है, वो बेंगलोर में है, वो इंजीनियर है। दोनों पति पत्नी, उनके औलाद नहीं है। ठीक। मेरी इच्छा ये है कि उनकी डगरिया बजाए बाबा, आगे का वंश बढ़ जाए। पढ़ी लिखी हो? हाँ अरे वाह, और कोई बात? बाबा आती है वो सुनता नहीं है। वो आती है, बाबा बेटी का? हैं? बेटी एक मेरी बम्बई में है, वो बहुत परेशान है। उनका धंधा नहीं चल रहा बिल्कुल। उसका भी आया है। हमने ऐसा लिखा
16 साल पहले एक बेटा खत्म हुआ, नकारात्मकता के कारण परिवार में द्वंद्व, बहुत हैरानी बनी। एक और बच्चे की संतान की अर्जी लेकर के आप आई हुई हो, उनका वंश चल जाएगा, संतान होगी, घर के द्वंद्व दूर होंगे। बंधन किया गया है, बंधन टोटका से किया गया है, अघोरी विद्या का प्रयोग है। बेटी के व्यापार में सफलता नहीं हो पा रही है, उनको दर्शन करवा देना, आगे चल कर के 4 महीने बाद उनके व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। जय हो बाबा। नाती सुधर जाए बाबा, वो बहुत लफूटों के संग घूमता फिरता रहता है, आप ऐसी कृपा कर दो कि बाप तो मर ही गया है, वो लड़का सुधर जाए, बस इतनी कृपा कर दो आप बाबा। बस बेंगलोर में रहते हैं, वो बेंगलोर में रहते हैं, दोनों पति पत्नी। उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी। लवेरिया ब्याह है उनको। हाँ हाँ महाराज, उनको पिताजी मर गए थे, उनने अपनी मनमर्जी चलाई, हमें तो चल नहीं पाई। और मेरी सब मोड़ी ब्राह्मण में ही गई है, बहू भी ब्राह्मण की आई है, जे ही जरूर आई है। मैं ऐसी बुद्धि कर दो, मेरे घर में सुख शांति रहे, सबको सद्बुद्धि दे दो महाराज। और आपके के पास इनसे कह दइए कुल देवताओं की पूजा इनको करनी पड़ेगी। जो बेंगलुरु वाली है बहू, उनको कुल देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी। उन्हीं कुल देवताओं की नाराजगी के कारण संतति योग नहीं बन पा रहा है, चूंकि लवेरिया ब्याह है ना। तो देवी क्या पूजा करें वो? उनको श्रृंगार चढ़ाना है, 108 नींबुओं की माला चढ़ानी है भगवती देवी को। श्रृंगार पूरा, श्रृंगार में वही चुनरी वगैरह पूरा श्रृंगार देना है। फिर धाम आ जाएंगे, हम उपाय कर देवेंगे, बालाजी दया करेंगे, उनका वंश चल जाएगा, चिंता तुम छोड़ दो। बम्बई वाली बिटिया को कह दियो गुरुजी ने बुलाया है, 4 महीने बाद उनके रास्ते खुलेंगे, व्यापार में तेज गति पकड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम और बालाजी का नियम शुरू कर देवें वो, उनके लिए हम एक कवच दे देंगे। तुम्हारे शरीर की पीड़ा के लिए झाड़ा लगा देवेंगे। नाती की अर्जी धाम पर स्वीकार करवा देवेंगे। जो शांत हुआ है उसके बारे में तो अब कुछ ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लौट करके ऐसा कोई उपद्रव ना होवे, ऐसा आशीर्वाद है। मोरी माता लो, तुम्हारे शंकर जी ने ठीक सुन ली। अब तुम शंकर जी हम मुँह न चलाइयो, उल्टा सीधा ना कह दा जमाई माई। उनसे कही थी तुम चलो हमारे साथ में, वाह, उन्हें लेके आए संग। महाराज बस ऐसी कृपा बनी रहे, मैंने सदा सुखी रहो। नहीं सोची थी, महाराज सही में। अब धाम आइयो, जाएंगे आएंगे पक्के पेशी करियो। आ जाएंगे अब्बा। हाँ। नारियल मारियल तो बंधा है, रोज बहू हवन करती है। वाह और आपकी माला फिरती है, भाई बहू वो आई नहीं वाह, पाई। कोई बात, खुश रहो। बच्चे का प्रश्न है, अस्वस्थता है, चोट लगी थी, उसी के प्रश्न को लेकर आई हैं। 2026 7 मई तक 30% उसको लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। क्या हुआ? हाँ, उसको लाना है, उनको आना पड़ेगा। इसी में नीचे वाला मंत्र है, फिर हम उस पे- गुरुजी, मेरी एकादशी महिला मंडल बैठी है, उनकी बदौलत आज मैं एकादशी महिला मंडल की जय हो। को ला लो। सबकी बड़ी मन में थी, उनकी कृपा से आज मैं आपके पास आई हूँ गुरुजी। ठीक, ये लो, एक मंत्र लिखा है, 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है। नो हो गई गुरुजी मेरी। हाँ, पेशी पूरी करनी है, सुन तो हाँ। लो। हमें बच्चे को झाड़ा लगाना है, उसको लेकर के आना है। इसके बाद में आपको अखंड रामायण का पाठ करवाना। हाँ जाओ, गुरुजी, मेरी महिला मंडल। मैंने मिलना, आशीर्वाद अच्छा। देंगे। वो है तो बहुत कठिन, तुमने कठिन संकल्प ले लिया बद्रीनाथ पैदल जाने का। लेकिन अब पहले बच्चा ठीक होने दो, फिर जाना। अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है जाने में? जब इतनी बड़ी कृपा वो करेंगे तो तुम्हें पैदल चलने में क्या दिक्कत?